रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन थ्योरी। इस किताब में हम रेफ्रिजरेशन के बारे में जानेंगे। शुरुआत से आरएसी का परिचय। इंट्रोडक्शन टू आरएसी। रेफ्रिजरेशन का उपयोग मनुष्य प्राचीन काल से ही करता आ रहा है। प्राचीन काल में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न विधियाँ जैसे खाद्य पदार्थ को ज़मीन में खोदे गए गड्ढे में रखना, खाद्य पदार्थ के बर्तनों को ठंडे पानी में रखना आदि का उपयोग किया जाता था। लेकिन विज्ञान के इस युग में विभिन्न तकनीकों से बने ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं जो शीघ्र तथा उच्च रेफ्रिजरेशन प्रदान करते हैं। अतः इन उपकरणों द्वारा रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया तथा उनके रखरखाव का अध्ययन में विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करता है उसे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कहते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रेड। ट्रेड का परिचय। इंजीनियरिंग फील्ड में रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग का विशेष महत्व है। किसी विशेष क्षेत्र के वातावरण के तापमान को वातावरण से कम करने के लिए तथा विभिन्न खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पर आधारित विभिन्न उपकरण काम में लिए जाते हैं। इन उपकरणों को प्रचलित करने से अलग अलग तकनीकी की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में इन उपकरणों से उत्पादन एवं संचालन आदि के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसे इनके बारे में संपूर्ण जानकारी हो। अतः औद्योगिक क्षेत्र में आरएसी के लिए मैकेनिक की आवश्यकता को देखते द्वारा एनसीबीटी द्वारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड को चलाया गया है। इस ट्रेड में आरएसी में प्रयुक्त होने वाली उपकरणों, युक्तियों एवं उनकी मरम्मत, रखरखाव आदि के बारे में बताया जाता है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर। भारत सरकार द्वारा सन 1956 में सर्वप्रथम एनसीबीटी की स्थापना एडवाइजरी बॉडी के रूप में की गई थी। इस क्राफ्टमैन ट्रेनिंग क्रियान्वयन करने, इसे संबोधित तत्वों पर सरकार की सलाह देने, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एवं संबंधित कोर्स के लिए ट्रेनिंग प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट आदि देने का दायित्व सौंपा गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनसीबीटी अपने कोर्स का संचालन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आईटीआई एवं अन्य प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से कराता है। प्रशिक्षण केंद्र एनसीबीटी के साथ साथ केंद्र के श्रम विभाग के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय से भी मान्यता प्राप्त होते हैं। इस संस्थान में देश के उद्योगों के लिए विभिन्न व्यवसायों को कुशल कारीगर तैयार करना, बेरोजगारी को दूर करना, स्वयं के लघु उद्योग लगाने का सहायता करना। इस समय हमारे देश में अनेक औद्योगिक संस्थान विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा वर्तमान में लगभग 132 ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग भी एक ट्रेड प्रमुख ट्रेड है। वर्तमान समय में 70 अभियांत्रिक ट्रेड इंजीनियरिंग ट्रेड हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और ट्रेड आते हैं। लगभग 62 ऐसे ट्रेड हैं जो अभियांत्रिक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हैं, इसमें स्टेनो, कटिंग, टेल्डिंग आदि ट्रेड होते हैं। इन संस्थान से प्रशिक्षित एवं उत्कीर्ण प्रशिक्षार्थी को एनसीबीटी द्वारा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दिया जाता है। प्रशिक्षण उत्कीर्ण करने के बाद विभिन्न फैक्ट्रियों में कार्यरत प्रशिक्षार्थी रेफ्रिजरेशन का अभिप्राय किसी निश्चित क्षेत्र का तापमान उसके ब्रह्म क्षेत्र की तुलना से कम करने से है, अर्थात रेफ्रिजरेशन तकनीक के द्वारा एक निश्चित स्थान पर ठंडक उत्पन्न की जाती है। हम जानते हैं कि ऊष्मा का आदान प्रदान उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है, लेकिन रेफ्रिजरेशन में ऊष्मा का प्रभाव निम्न तापमान में उच्च तापमान की ओर होता है तथा ऊष्मा का निष्कासन प्राकृतिक रूप से न होकर किसी ब्रह्म युक्ति की सहायता से होता है। रेफ्रिजरेशन के उपयोग। अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। दैनिक जीवन में कई क्षेत्रों में रेफ्रिजरेशन के अनेक के निम्न प्रकार हैं। पानी को पीने के ठंडे पानी के लिए तथा शीतल पेय पदार्थों के लिए, खाद्य सामग्रियों के परिवहन एवं भंडारण में, खाद्य सामग्री जैसे फल, सब्जी, मांस आदि के भंडारण में, खाद्य सामग्री के आयात निर्यात के लिए परिवहन में, चिकित्सा के क्षेत्र में रक्त के भंडारण तथा रखरखाव के लिए, दवाइयों के निर्माण एवं संरक्षण के लिए, आराम वातानुकूलन के क्षेत्र में, होटल, भवन, कार्यालय, सिनेमा, चिकित्सालय, वस्तुओं में, कार, बस, रेल, वायुसेना आदि के वातानुकूलन में, औद्योगिक क्षेत्र में, पेट्रोलियम रिफाइनरी में, वस्त्र निर्माण एवं छपाई में, इस्त्र निर्माण में, बर्फ निर्माण में, अनुसंधान
प्रयोगशालाओं में रॉकेट ईंधन के ईंधन में। एयर कंडीशनिंग का अभिप्राय किसी स्थान विशेष पर उपयुक्त वातावरण बनाए रखने में से है। इसमें किसी विशेष वातावरण में वायु का तापमान, गति, आर्द्रता तथा स्वच्छता को नियंत्रण किया जाता है। भिन्न भिन्न मौसमों में तापमान, आर्द्रता, गति आदि परिवर्तित होते रहते हैं, परंतु एयर कंडीशनिंग की सहायता से तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आर्द्रता 30% से 70% के बीच में स्थिर रखी जा सकती है, क्योंकि तापमान व आर्द्रता की इस स्थिर प्रयास से मानव अधिक आराम महसूस करता है। एयर कंडीशनिंग का अनुप्रयोग। एयर कंडीशनिंग का उपयोग निम्न रूप में किया जाता है: रिसर्च लैबोरेटरी के उपकरणों को ठंडक प्रदान करने में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल संस्थानों में विद्युत उपकरणों को ठंडक प्रदान करने में, कंप्यूटर सेंटर्स में लगे कंप्यूटरों को ठंडक प्रदान करने में, हवा में नमी की मात्रा को नियंत्रण करने में, बड़े बड़े स्टेडियमों की दर्शक को ठंडा रखने में, स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट आदि के इंजनों को ठंडक प्रदान करने में, ऑपरेशन थिएटर में स्वच्छ वातावरण में मानव शरीर के अनुकूल वातावरण बनाने के आदि। हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। REC में समय समय हुए परिवर्तन से लेकर वर्तमान समय तक इसका विकास का क्रमिक रूप निम्न अनुसार है। REC का इतिहास 2500 ईस्वी पूर्व। मनुष्य प्राचीन काल में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उनको ज़मीन में खोदे गए गड्ढे में, गुफाओं में, जहाँ पे तापमान कम रहता था, अथवा खाद्य पदार्थों के बर्तनों को ठंडा रखने में पानी में रखता था। इससे खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते थे। इसी प्रकार रात्रि के समय जल को मिट्टी के संद पत्रों में रखकर बर्फ़ जमाई जाती थी। 1626 पहाड़ों के पास रहने वाले लोग पहाड़ों पर जमी प्राकृतिक बर्फ़ का उपयोग रेफ्रिजरेशन हेतु करने लगे तथा सर्वप्रथम फ्रांसिस बेकन ने बर्फ़ के साथ मुर्गे को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, लेकिन प्राकृतिक बर्फ़ की सीमित क्षेत्र के उपलब्ध एवं लंबे समय तथा भंडारण की समस्याओं के कारण कृत्रिम रेफ्रिजरेशन हेतु प्रयास किए जाने लगे। 1760 थॉमस हैरिस एवं जॉन लॉग ने रेफ्रिजरेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए सर्वप्रथम पेटेंट प्राप्त किया। इसके बाद बर्फ़ के बड़े स्तर का प्रयोग किया जाने लगा। 1834 लंदन निवासी जैकब पार्किंस को बर्फ़ बनाने वाली मशीन का पेटेंट मिला। उन्होंने ईथर का उपयोग बर्फ़ जमाने में कार्यकारी तरल के रूप में किया। उन्होंने अपने यंत्र में ईथर वाष्प को उच्च दाब व ताप पर संपीड़ित कर उसे जल शीतल कक्ष में संघनित किया गया। 1851 अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन गैरी ने उच्च ज्वर से पीड़ित मरीजों के इलाज के उद्देश्य से वायु को ठंडा करने वाली एक मशीन बनाई, जिन्होंने मशीन में उच्च दाब तथा संपीड़ित की गई वायु का प्रयोग किया। इस मशीन में उपयोग होने वाले सिद्धांतों से ही आधुनिक एयर कंडीशनिंग का विकास हुआ। 1860 डॉक्टर जेम्स हैरिसन ने ईथर का वायु के स्थान पर सल्फ्यूरिक ईथर का उपयोग रेफ्रिजरेशन करने वाला पदार्थ के रूप में किया। 1903 रेफ्रिजरेशन मशीनरी एसोसिएशन गठित की गई। 1904 न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 450 टन रेफ्रिजरेशन क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की गई तथा अन्य बड़े बड़े संस्थानों में एयर कंडीशनिंग लगाए जाने लगे। 1911 उच्च गति 100 से 300 RPM का संपीड़क विकसित किया गया। 1913 JS लॉरेंस में पहली बार घरेलू रेफ्रिजरेटर बनाया। 1918 कैल्विनेटर कंपनी द्वारा व्यापारिक तौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर का निर्माण किया जाने लगा। 1929 वातानुकूलन के उपयोग किए जा सकने वाले रूम कूलर का आविष्कार हुआ। 1930 ट्रेनों में सर्वप्रथम एयर कंडीशनिंग का प्रयोग किया गया। 1931 इलेक्ट्रोलक्स कंपनी द्वारा पहले एयर कूल्ड रेफ्रिजरेटर का निर्माण किया गया। 1939 खड़े वाहनों में इंजन को कंप्रेसर की तरह उपयोग कर एयर कंडीशनिंग चलाया गया। 1947 दो दरवाजे युक्त रेफ्रिजरेटर एवं फ्रीजर का संयुक्त रूप में निर्माण किया गया। 1990 रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग का संचालन ऑटोमेटिक बनाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा।